सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। सच की तलाश, अन्याय के खिलाफ जंग। एसएनएस फिल्म्स प्रस्तुत करता है कहानी जुर्म की। दहला देने वाली उन सच्ची घटनाओं पर आधारित यह धारावाहिक आपको रूबरू करवाएगा जुर्म की उन कहानियों से जिन्होंने कभी मीडिया की सुर्खियां खूब बटोरी थी और अपने पीछे छोड़ गए थे कई अनसुलझे सवाल। किसने रची साजिश, किसके इशारे पर हुआ अपराध और आखिर क्या है उस जुर्म के पीछे का छिपा कड़वा सच। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेगा कहानी जुर्म की, जिसके निर्माता निर्देशक संजीव नंदा, शो प्रेजेंटर सुषमा त्यागी और साथ में जुड़े हैं मदन खुराना, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस धारावाहिक में एक भूमिका में भी आपको नजर आएंगे। इस एपिसोड की स्टोरी है गुलशन सैफी और किरण शर्मा के द्वारा। दिल्ली के एक चर्चित हत्याकांड पर आधारित धारावाहिक की शूटिंग राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा रानी बाग में शुरू की गई। कैमरे के सामने होगी अपराध की कहानी और पर्दे के पीछे होगी सच की तलाश। देखते रहिए आप कहानी जुर्म की। जल्दी ही आपके सामने आएगी वो कहानियां जिनका सच आप जानना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली के रानी बाग M2K पर आज एक शुरुआत होने जा रही है कहानी जुर्म की, और ये वो कहानी है जिसने दिल्ली की एक ऐसी घटना जहां रिश्तों को शर्मसार किया और साथ में दिल्ली वालों को चौंका दिया था। लगातार 15 से 20 दिन तक ये खबर सुर्खियां बनी रही। इसने लोगों को इतना आहत कर दिया कि लोगों की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि कई बुलेटिन इस खबर पर चलने लगे लगातार। और ये कहानी थी उस लेडीज की जिसने अपने ही परिवार में अपने ही देवर से अवैध संबंध बनाए, और अवैध संबंधों की कहानी केवल अवैध संबंध तक नहीं रुकी, बल्कि ये कहानी पहुंची उसके मर्डर तक। उसके पति का उसने खून कर दिया अपने देवर के साथ मिलकर और एक दर्दनाक मौत दी। अपने पति को नशीली गोलियां खिलाई और उसके बाद उसकी बॉडी में करंट के तार लगाए गए और उसको करंट दे करके तड़पा तड़पा करके अपने सामने मार दिया। और वो महिला उस वक्त वहां मौजूद थी जब उसके पति की हत्या की जा रही थी, और वो हत्यारा भी वहां मौजूद था जो देवर है आरोपी। और उसी कहानी को लेकर आज उसका नाटक रूपांतर हो रहा है और आज जानेंगे, यहाँ कलाकार हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे कि आखिर किस तरह इस कहानी को अब जनता को देखने को मिलेगी। सर, अपने नाम और परिचय के साथ बताइए कि कैसे इस कहानी को आपने एकदम से सडनली चुन लिया। एक्चुअली में क्या है, स्टोरीज तो और भी बहुत है, और लेकिन ये जो स्टोरी है मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी बिकॉज ऑफ आज की डेट में इतने क्राइम हो रहे हैं। और बाकी गुलशन सैफी जी, आपने ही वो स्टोरी को रिकमेंड किया और मुझे अच्छी लगी। और इसके अलावा हमारी ये जो कहानी जुर्म की है ना, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जैसे बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं आजकल, और क्राइम के भी पैटर्न चेंज हो चुके हैं। तो उसी को लेकर ना हमने ये सीरीज शुरू की है, और उसी के हिसाब से जैसे जैसे जो मर्डर, कहीं किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, तो वो हम ये बना के एक स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, मकसद आपको डराना नहीं बल्कि समझाना है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और ऐसे एपिसोड्स हमें उन रास्तों की ओर ले जाते हैं कि जहां हम अपनी जिंदगी, माल जान की हिफाजत कर सकते हैं। सर, अपने नाम और परिचय के साथ अपना कैरेक्टर बताएं, इसमें क्या कर रहे हैं। मेरा नाम मदन खुराना है, मैं प्रोड्यूसर हूँ एसएनएस फिल्म्स का। कहानी जुर्म की का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि जनता के बीच में जाकर कि जो वारदातें हो रही है, मुजरिम कितना ही रसूखदार हो, कितना ही राजनीतिक हो, लेकिन कानून की नज़र से नहीं बच सकता। हमारा मेन मकसद ये है कि जनता के बीच में जागरूक करना जनता को, और आने वाले अपराध से उनको बचने के लिए। और जो लोग अपराध करते हैं कि अपराधी कितना ही बड़ा है, वो पकड़ा जाएगा, कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं जाएगा। हमारे जो डायरेक्टर हैं संजीव नंदा जी, एंकर सुषमा त्यागी जी और पूरी टीम बहुत ही मेहनत कर रही है। आने वाले टाइम में एनएस फिल्म द्वारा कहानी जुर्म की आप देखोगे, और आप उसको देख के आपको लगेगा कि आने वाले टाइम में दिल्ली में या पूरे देश में जितनी वारदातें हो रही है वो बहुत कम होंगी और मुजरिम डरेगा इस चीज से। लगातार हम फिल्म से जुड़े कलाकारों से बात कर रहे हैं। इसी वानगी में अब हम चलते हैं जो मुख्य किरदार निभा रही हैं, एक्ट्रेस हैं। मैम, अपने नाम और परिचय के साथ अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताएं। आई एम निकिता दहिया। मैं सीरीज के अंदर नीता का किरदार निभा रही हूँ।
and it is going to be fun. I know. That's it. Thank you. क्या लग रहा है कि इस तरह की स्टोरी जब आपने सुनी तो कैसा महसूस किया कि किस तरह का कैरेक्टर आपको एक समझ में आया? Mysterious. चलिए, लगातार वही बात कि मिस्टीरियस है और हम भी चाहेंगे कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगे और साथ में समाज जागरूक हो। अपने नाम और जी, मेरा नाम सतीश अग्रवाल है और मैं इस एपिसोड में आईओ के कैरेक्टर में हूँ और बहुत अच्छा प्रयास है और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को जागरूक होना चाहिए कि किस प्रकार से जो अपराधी है वो क्राइम करता है। और लेकिन ये बात सही है कि कानून से बचकर और कानून की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। थोड़ा देर सवेर हो जाती है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन अंत उसका जेल की सलाखें ही हैं। धन्यवाद। चलिए, बात करेंगे मैम, किस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगी, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। जी बिल्कुल, मैं सुषमा त्यागी, गुलशन आप मेरे को जानते ही हैं, वैसे भी मैं पत्रकारिता लाइन में काफी टाइम से हूँ। मैं अब ये दिखाना चाहती हूँ कि इस कहानी को लेकर कि जो जनता में डर है, कि आजकल काफी डर है कि इस तरह के केस काफी हो रहे हैं कि पतियों को मार दिया जाता है या बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, या मैं चाहती हूँ कि इस तरह लोग देखें इसे कि चाहे कोई औरत कितनी भी चालाक हो या कितनी भी सफाई से ऐसे जुर्म करे, लेकिन वो आखिर में पकड़ी ही जाती हैं। और मैं सिर्फ जनता को अवेयर करना चाहती हूँ, और इसमें हमारा डराना या किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को डरा रहे हैं, सिर्फ हम उन्हें जागरूक करना चाहते हैं। साफ तौर पर आपने देखा कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जैसे मेरठ का नीले ड्रम की बात करें, या पति को अपने ही बाथरूम में दफना दिया या पहाड़ी से धक्का दे दिया, ऐसी एक कहानी थी दिल्ली केस की, जिसको आप नाट्य रूपांतर करते हुए आप पर्दे पर भी देखेंगे। आज उद्घाटन है उसका। और मैं आपको बता दूं कि इस कहानी का जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो पहलू ये था कि जिस आदमी ने अपने छोटे भाई को अपनी औलाद की तरह पाला, उसी ने उसकी पत्नी से अवैध संबंध बना लिए, और अवैध संबंधों के बाद में बात यहीं रुक जाती तो समझ में आता, लेकिन उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। कहने का मतलब यह है कि उसकी पत्नी ने और उसके भाई ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। अब ये कहानी आपको एक फिल्मी रूप में मिलेगी पर्दे पर, कहानी जुर्म की। देखते रहिए और इस तरह की नई नई कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।